आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेट्स किस तरह से काम आता है और सेट्स का मतलब क्या होता है। तो पहले सेट्स का मतलब समझ लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स बेसिकली जैसे कि मुझे नंबर का सेट बनाना है 1 2, तो फिर 1 और 2 मेरे एक पर्टिकुलर सेट में आ जाएगा। सेट्स वही बिल्कुल सेम वही सेट है जो आप लोगों ने जैसे जूनियर क्लासेस में शायद 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर जो सेट यूज़ होता है सेम वही सेट है। और हम ये देखेंगे कि किस तरह से पाइथन में हम लोग सेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये फ़ाइल बनवाई थी एक पाइथन की, उसे मैं अपने VS कोड में खोल लेता हूँ। तो ये मैंने VS कोड में खोल लिया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। और इसी को मैं अपने टर्मिनल में भी खोल लूँगा अभी, ठीक है। और इसी फाइल को मैं अपने टर्मिनल में भी खोल लेता हूँ। आप लोग विंडोज़ पावरशेल में खोल लीजिएगा, मतलब शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाइएगा तो यहाँ पे पावरशेल विंडो का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, सेम चीज़ है दोनों। तो ये मैंने टर्मिनल खोल लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे इसमें है ना, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 4main.py, ठीक है। 5main.py, जिसमें आज हम लोग सेट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सेट्स बेसिकली होता क्या है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि सेट का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मुझे किसी भी नंबर का या फिर मुझे किसी भी 2 एलिमेंट का, 2 या 3 या जितने भी मैं n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अगर मुझे कंबाइन या क्लब करके लिखना है एक साथ, तो मैं उस सेट्स को यूज़ कर सकता हूँ उस केस में। अब सेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैं S बस सेट, और ये एक सेट क्या ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये सेट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। ये सेट डिक्लेयर हो गया। इस तरह से हम लोग सेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको टाइप कास्टिंग इसकी दिखाता हूँ कि टाइप इसका क्या है। तो मैं अगर प्रिंट टाइप सेट कर दूँगा, मतलब टाइप ऑफ एस, ठीक है। तो ये मुझे देखिए क्या प्रिंट करके देगा। एक मिनट मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ पाइथन, और मेरा 5th फाइल है ये, ठीक है। तो अब ये रन हो जाएगा, मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए क्लास सेट, तो ये बता रहा है कि एस का टाइप क्या है, मेरा सेट, ठीक है। तो ये तो हुआ कि सेट होता क्या है। अब देखिए जैसे कि मुझे मान लीजिए कि हम लोग सेट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर्स में लिस्ट के बारे में देखा था कि लिस्ट क्या होता है। तो हम लोग सेट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं अपना। तो मैंने जैसे एल लिखा, एल में अपना एक लिस्ट बना रहा हूँ, और लिस्ट के अंदर मान लीजिए मैंने नंबर्स लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने 4 नंबर्स का लिस्ट बना दिया। और अब जैसे मैं इसको करूँगा तो एस जो होगा, मतलब जैसे अगर हमको लिस्ट से लेना है तो मैं S_list नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ या फिर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जब ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सेट एल। तो ये मेरा अब एल जो है, एल ये चीज़ एल, ये एल मेरा यहाँ पर पास हो रहा है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक ऐसा सेट मिल जाएगा जो कि जिसके अंदर 1 3 4 5 नंबर्स होंगे। देखिए मैं जैसे प्रिंट एल कर रहा हूँ, प्रिंट एल अगर मैं कराता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं एक बार के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि काम का नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन कराऊँगा तो ये 1 3 4 5 मुझे एल मिल गया। तो ये होते हैं सेट्स, ठीक है। इनके अलावा हम लोग सेट ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर सेट बनाना है तो ठीक है, जैसे ये तो था लिस्ट से, ये हम लोग लिस्ट पास कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को अगर बेसिकली नंबर पास करने हैं, जो कि सेट्स में हम लोगों को नंबर या फिर कोई एलिमेंट्स पास करने हैं, तो वो हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए S1 में एक सेट ले लूँ, ठीक है, और मुझे इसके अंदर पास करना है कुछ। तो लेट्स से मैं 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर। अब ये देख रहे कर्ली ब्रेसेस, तो सेट्स को हमेशा मतलब सेट्स में एलिमेंट पास करने के लिए हमेशा हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं पाइथन में, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और अब मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट S1 कराऊँ तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या दे देगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मुझे 5 नंबर मिल गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में पास हुआ है। ये लिस्ट के फॉर्म में पास हुआ है क्योंकि सेट के अंदर का जो एलिमेंट था वो मेरा एक अल्टीमेटली लिस्ट था। हम लोगों ने लिस्ट पिछले वीडियोज़ में देख लिया है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट था, और यहाँ पर ये जो सेट पास हुआ है ये एलिमेंट्स के फॉर्म में पास हुआ है, ये एलिमेंट्स के फॉर्म में पास हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को मान लीजिए कि अब इसमें मुझे जैसे कि 6 ऐड करना है। अभी मैंने 6 ऐड नहीं कर रखा, तो क्या करूँगा मैं, S1.add, ठीक है। S1 के पास बहुत, मतलब सेट्स के पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, हम लोग कोई सा भी एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप लोग कर लीजिएगा एक्सप्लोर आराम से, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि जो भी कॉमनली यूज़ होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने 6 ऐड कर दिया। अब मैं जैसे इसको प्रिंट S1 कराऊँगा, ठीक है, मैं जैसे इसको प्रिंट S1 कराऊँगा तो ये देखिए क्या दे देगा,
एक मिनट, प्रिंट S1, ठीक है, सेव कराया और मैं यहाँ पे अब जैसे रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए 6 हमें ऐड होकर के मिल गया। सोचिए अगर मैं 6 की जगह पर 1 ऐड करता तो क्या होता। 1 तो पहले से ही है मेरे पास, तो कुछ भी हमें चेंज नहीं मिलता। 1 तो पहले से ही हमारे पास, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं मिलता। तो ये होता है कि किस तरह से हम एलिमेंट ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम लोगों ने सेट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, मतलब कि यूनियन, इंटरसेक्शन, हम लोग सब कर सकते हैं। तो लेट से मैंने S1 डिफ़ाइन कर रखा है और मैं यहीं पर एक S2 भी डिफ़ाइन कर देता हूँ और S2 के अंदर मैं डाल देता हूँ 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं इनका, जैसे मैं आपको इंटरसेक्शन बताऊँ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे करते हैं हम दोनों। हमें क्या चाहिए कि हमें एक नया सेट चाहिए S3 जो कि इंटरसेक्शन हो। हमें एक नया सेट चाहिए S3 जो कि इंटरसेक्शन हो S1 का विद S2, है ना। हमें एक नया वो चाहिए, तो इसको बस प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट S3 और इसको मैं सेव किया। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो आप थ्योरेटिकली अब हम लोगों ने जितनी सेट्स पढ़ी है बचपन में उसके हिसाब से इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जितना इस सेट में और इस सेट में कॉमन है, तो इस सेट में तो खाली 3 4 5, देखिए 3 4 5 इन दोनों में कॉमन है ना। 3 4 5 S1 और S2 दोनों में कॉमन है, तो S3 जो है वो मेरा 3 4 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रन कराते हैं तो ये देखिए प्रिंट S3 मेरा 3 4 5 आ गया, मतलब ये S1 था और ये S2 था। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे S2 प्रिंट कराता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये S1 था, ये S2 था और मुझे इंटरसेक्शन चाहिए था, तो वो 3 4 5 आ गया। सिमिलरली हम लोग यूनियन भी कर सकते हैं और यूनियन के लिए मान लीजिए मैं S4 डिफाइन कर देता हूँ और S4 होगा S1 डॉट यूनियन, ठीक है, यूनियन S2। इसको मैं सेव किया और मैं रन कराता हूँ तो प्रिंट S4। तो हम लोग यूनियन भी कर सकते हैं। यूनियन क्या होता है कि टोटल मतलब पूरा क्लब कर लेगा, जितना भी मतलब मिला करके इन दोनों को आ रहा होगा उन सबको क्लब कर लेगा और कॉमन वालों को एक बार ही लेगा। यूनियन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये देखिए कॉमन मेरे कौन से थे 3 4 5, उसको एक बार ही लिया और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा ले लिया। तो ये यूनियन भी ले सकता है, इंटरसेक्शन भी ले सकता है और जितने भी सेट के फंक्शन होते हैं हम सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें अगर डिसजॉइंट देखना है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जैसे एक और सेट डिफाइन कर लेता हूँ। लेट से मान लीजिए ए नाम का एक सेट डिफाइन किया और ए में मैं स्टोर करा देता हूँ ठीक है 9 10। ए में मैं 9 और 10 स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करा लूँगा, प्रिंट S1, मुझे S1 के साथ चेक करना है इज़ डिसजॉइंट, ठीक है, इज़ डिसजॉइंट विद S2, मतलब S2 नहीं सॉरी A। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं जैसे ही अब इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रू, तो ये ट्रू दे दिया कि हाँ भाई S1 और A में कुछ भी कॉमन नहीं है। वहीं अगर मैं मान लीजिए S1 के A की जगह पर मैं S2 कराता तो ये मुझे क्या दे देता कि फॉल्स क्यों, क्योंकि S1 और S2 में 3 4 5 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए, देखिए फॉल्स दे दिया कि भाई ये डिसजॉइंट नहीं हुए। तो इस तरह से हम लोग सेट में जितने भी सेट्स के फंक्शन होते हैं वो हम सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेट्स जो है वो जनरली काम नहीं आता है प्रोजेक्ट्स के दौरान, और सेट्स इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग सेट्स की जगह पर एरे लिस्ट यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सही है यूज़ करने में, मतलब ज़्यादा अच्छा है उसे यूज़ करना, क्योंकि उसके पास फंक्शंस ज़्यादा हैं। और बाकी सेट्स हम लोग मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब कर रहे होते हैं पाइथन को यूज़ करके, जब मैथमेटिकल चीज़ें कर रहे होते हैं तब हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज़ें पाइथन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हम सेट्स की यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह में सेट ज़्यादा काम नहीं आता। तो अगर आप लोगों को मतलब सेट्स के बाकी फंक्शन को भी एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सेट्स के, आप लोग गूगल पर जाके सीधा लिखिएगा कि फंक्शंस इन सेट्स पाइथन, तो फिर वो अपने आप शो कर देगा कि बहुत सारे होते हैं। मैंने कुछ एक मतलब कॉमनली यूज़ होने वाले बता दिए, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिसजॉइंट, ये सब, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स और इन सब पे आराम से डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम और बाय बाय।